वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलती है लगातार आगे बढ़ने की। खैर, कहानी की शुरुआत में एक आदमी अपने बेटे को जाटो औरंगाबाद जाति के लोगों के बारे में बता रहा था। उनका मकसद था हाथियों की रक्षा करना और उनका ख्याल रखना। इसके लिए उन्होंने खतरनाक लड़ने के तरीके का इजाद किया जिसे मुए थाई कहा जाता था। तो कहानी में हमें दिखाया जाता है कि उस आदमी का बेटा खाम को इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी हुई और उसने भी जाटो औरंगाबाद योद्धा बनने की सोच ली। एक दिन उसकी एक हाथी से दोस्ती हो गई और खाम ने उसका नाम पुराई रखा। एक दिन पुराई एक मादा हाथी के साथ जंगल की ओर जा रहा था, जिसे देखकर खाम काफी परेशान हो गया क्योंकि उसे लगा कि उसका दोस्त उसे छोड़ के जा रहा है। लेकिन उसके पिता ने उसे समझाया कि पुराई कुछ समय बाद वापस आ जाएगा। कई साल बाद पुराई और मादा हाथी एक हाथी के बच्चे के साथ वापस आए और खाम ने उस मादा हाथी का कब और बच्चे का नाम कौन रख दिया। अब खान भी अपनी मेहनत से एक खतरनाक जाटो औरंगाबाद योद्धा बन चुका था। एक दिन की बात है जब कौन पास में कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था तो शिकारियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। पुराई और कब भागते हुए अपने बच्चे के पास गए और हाथियों को तेजी से आता देख सभी शिकारी डर कर वहाँ से भाग गए। लेकिन उनमें से एक ने गलती से गोली चला दी जो सीधा जाके कब को लग गई। कौन ने अपनी माँ को खो दिया। इस घटना से खान को भी बहुत गहरा सदमा पहुंचा और उसने अपनी पूरी जिंदगी पुराई और कौन की रक्षा करने की कसम खाई। ऐसे ही कुछ दिनों बाद खान के पिता बताने लगे कि देश के सबसे बढ़िया हाथियों को राजा के लिए चुना जाता है और अब से कुछ दिनों बाद ही हाथियों का चुनाव शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द ही गांव में सुनकारन वाटर फेस्टिवल की तैयारी भी शुरू हो जाएगी और उसी फेस्टिवल में हाथियों का भी चुनाव होगा। खाम अपने दोस्त से बिल्कुल भी दूर नहीं होना चाहता था। उसे उससे बहुत ज्यादा लगाव हो गया था और उसने पुराई से पहले ही माफी मांग ली क्योंकि अगर उसे चुन लिया जाता तो वह अपने बेटे कौन से कभी भी नहीं मिल पाएगा। और ऐसे ही चुनाव के दिन खाम और उसके पिता पुराई को मिस्टर सुथेप और उसके बेटे कोई के पास ले गए। कोई ने खाम को बाहर ही रुकने को कहा और हाथी के साथ काम के पिता को पार्क के अंदर ले गया। कोई ने खाम को बाहर ही रुकने को कहा और हाथी के साथ खाम के पिता को पार्क के अंदर ले गए। खाम को यह चीज कुछ ठीक नहीं लगी और वह ज्यादा न सोचते हुए कौन के साथ बाजार घूमने निकल पड़ा और उसने उस मेले में कौन के लिए एक घंटी भी खरीदी। इसके बाद वह दोनों ब्लाइंड बॉक्सिंग के एक मैच का मजा लेने लगे। खाम मैच में इतना खो गया कि उसने कौन का ख्याल भी नहीं रखा। उधर पार्क में एक आदमी ने बड़ी चालाकी से खाम के पिता से कुछ पेपर पर साइन करवा लिया जिन्हें वह पढ़ तक नहीं सकते थे। फिर कहने लगे, चलो चाचा आप घर जाओ और हाथी को यहीं छोड़ दो, हम देख लेंगे। उसे एहसास हुआ कि लोग उसे बेवकूफ बना रहे हैं, जिस वजह से उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। लेकिन मिनिस्टर के बेटे कोई ने खाम के पिता को गोली मार दी। अपने मालिक को तकलीफ में देखकर कुराई ने भी कोई और उसके आदमी पर हमला बोल दिया। इस बीच कुछ आदमी ने अकेले घूम रहे कौन को भी अगवा कर लिया। खाम जैसे तैसे अपने पिता के पास पहुंचा, जहां उन्होंने बेहोश होने से पहले उसे मिनिस्टर और उनके बेटे की पूरी सच्चाई बता दी। उधर कुराई भी अपने बेटे की मदद की गुहार सुनी और किडनैपर का पीछा करने लगा। लेकिन उन्होंने कुराई को बेहोशी की गोली मारकर उसे भी कैद कर लिया और दोनों हाथियों के साथ फरार हो गए। खाम ने उस मिनिस्टर के बेटे कोई का ठिकाना पता लगाया और उसके बोट हाउस पर पहुंचा। शिकारियों ने उस पर हमला कर दिया और उसके बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। खान के मुकाबले उनकी गिनती बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वह उन सभी को हराने में कामयाब रहा। आखिर में कोई ने उस पर शूट करने की कोशिश की, पर खाम ने बड़ी सफाई से उसका बंदूक अपने हाथ में ले लिया। पता चलता है कि वह दोनों हाथी जॉन नाम के बदमाश के कब्जे में हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के टाम यम गॉन नाम के एक थाई रेस्टोरेंट के मालिक के लिए काम करता था। इससे पहले खाम वहां से निकल पाता, मिनिस्टर के गुंडे बोट्स और चॉपर से उसका पीछा करने लगे। वह किसी तरह उस गुंडों से बच निकला और उसने बोट और हेलीकॉप्टर को एक साथ भिड़ा दिया। और इसके बाद कहानी पहुंचती है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, जहां पुलिस ऑफिसर मार्क अपने पार्टनर रिक के साथ ड्यूटी पर था। उसी दूसरे कोने पर पिया नाम की एक थाई स्टूडेंट को कुछ गुंडे धमका रहे थे कि वह अपना लिया हुआ लोन समय पर उतार दे, यही उनके लिए अच्छा होगा। कुराई और कौन को बचाने के लिए काम भी सिडनी पहुंचा। अब वो एक कैब में बैठकर
टॉम यू गोंग नाम के एक रेस्टोरेंट की ओर निकल पड़ा, लेकिन कुछ पुलिस गाड़ियों ने उनका पीछा किया और यह पता चलता है कि जो गाड़ी चला रहा था वो टैक्सी ड्राइवर ही चोर निकला। मार्ग और उसके पार्टनर रिक ने उनका पीछा किया। उन्होंने उनको चारों ओर से घेर लिया, लेकिन उस ड्राइवर ने ही खाम को बंदूक की नोक पर बंदी बना लिया। पुलिस की मदद के बिना खाम ने बड़ी आसानी से उसे बंदूक छीन लिया। तभी एक तीसरा पुलिस वाला इंस्पेक्टर विंस्टन वहां पहुंचा और उसने चोर को बिना मतलब के ही गोली मार दी। और यहाँ पता चलता है कि जो विंसेंट है वो तो खाम का पीछा एयरपोर्ट से ही कर रहा है और उसने खाम पर भी गोली चलाई, पर खाम तो हीरो है ना अपना, वो तो बच गया वहाँ से। जिसके बाद वो वहाँ से भाग गया। उसने मार्क और रिक को खाम को ढूंढने के ऑर्डर दिए। थोड़ा ढूंढने के बाद उन्हें उसे पकड़ लिया। गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जाने लगे। गाड़ी में खाम ने मार्क से कहा कि वह अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहा है, लेकिन वह नहीं बताया कि वह रिश्तेदार असल में 2 हाथी हैं। रास्ते में उसने टॉम यू गोंग रेस्टोरेंट के बाहर जॉनी को पहचान लिया और वहां से निकलने के लिए छटपटाने लगा। उसने ड्राइवर पर हमला करके गाड़ी की टक्कर करवाई और वहां से भाग निकला। वह जॉनी का पीछा करते हुए ब्रिज पर पहुंचा, जहां जॉनी किया से मिलने वाला था। उसने जॉनी से अपने हाथी वापस देने के लिए बात की, पर जॉनी ने खाम को धक्का दे दिया और उसने अपने आदमियों को उसका काम तमाम करने का ऑर्डर दे दिया। लड़ाई शुरू हो गई। खाम ने आसानी से सभी गुंडों को मार दिया। वो उनके पीछे भागने लगा कि तभी किया ने उसे जॉन और उसके आदमियों से पंगा ना लेने की सलाह दी, लेकिन वो उसकी बात को नजरअंदाज करके गुंडों का पीछा करते करते जॉनी के ठिकाने पर पहुंच गया। वहाँ एक ड्रग डील चल रही थी जो उसकी अचानक वहाँ पहुँचने से खराब हो गई। से भरकर जॉनी ने अपने तमाम गुंडों को मुकाबला करने भेज दिया। इतने लोगों को एक साथ देखकर तो किसी के भी पसीने छूट जाएंगे। उन्होंने उसे चारों ओर से घेर लिया। बहुत ही खतरनाक लड़ाई होने लगी, लेकिन खाम ने टाइगर श्रॉफ बनकर बाकी सबको छोटी बच्चियों की तरह पीट दिया। क्या करें, अब सबकी आती नहीं और खाम की जाती नहीं। उसने जॉनी का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत ज्यादा थक चुका था और सड़क के किनारे गिर पड़ा। खुशकिस्मती से किया ने उसे देखा और उसे सड़क से उठा के अपने घर लेकर चली गई। और वहाँ पर नींद में खाम ने एक योद्धा का सपना देखा और उसमें लड़ाकू हाथी और जाटू औरंगाबाद योद्धा मौजूद थे। तभी पिया को गुंडों की एक कॉल आई और उसे घर से बाहर जाना पड़ा। के जाने के बाद खान की आंखें खुली तो उसने अपने आसपास नजर दौड़ाई और एक पिया की तस्वीर दिखी जिसमें जॉनी भी था। और इन्हीं सब के बीच पिया ने एक खबर सुनी, सिडनी में हुए ड्रग डील में काम का हाथ था और पुलिस उसे कुत्तों की तरह ढूंढ रही है। वह फटाफट अपने घर की ओर वापस मुड़ गई, लेकिन पुलिस तो वहाँ पहले से ही पहुँच गई थी। खाम को भी समय रहते पुलिस के आने का पता चल गया। पता नहीं कैसे, पर पता चल गया। वह दीवार फांद के जल्दी से भाग निकला। और ऐसे ही अगले सीन में पता चलता है कि पुलिस कमिश्नर की होने वाली एक मीटिंग में पिया को भी एक डांसर की तरह काम करना होगा। वहाँ मार्ग और रिक बिल्डिंग के बाहर सिक्योरिटी देख रहे थे और उस मीटिंग में पिया को डांस करते हुए कमिश्नर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहा था। बेचारा कमिश्नर दिल का मरीज निकला और जब पिया उसकी दवा लेने गई तो पीछे से एक आदमी आया और उसने वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार दिया। बाहर पहरा दे रहे मार्क और रिक को गोलियों की आवाज सुनाई दी और तुरंत अंदर घुसकर वह किलर से पूछताछ करने लगे, लेकिन उसके कुछ बताने से पहले ही वहाँ विंसेंट आ गया। अचानक विंसेंट ने रिक को भी गोली मार दी और उसे मर्डर का इल्जाम मार्क पर लगा दी। उसने अपने आदमियों को मार्क को गिरफ्तार करने को कहा, लेकिन वह किसी तरह वहाँ से बच निकला। ये सारी घटना कमिश्नर के कैमरे में कैद हो गई। जब विंसेंट और उसके आदमी मार्क का पीछा करते हुए वहाँ से निकले तो अंदर छिपी हुई पिया ने वह कैमरा उठाकर भागने लगी। थोड़ा ढूंढने के बाद उन्होंने उसे पकड़ लिया, लेकिन इससे पहले वह पुलिस स्टेशन ले जाते। मौका आते ही खाम ने पिया को उन करप्ट पुलिस ऑफिसर से बचा लिया। इसके बाद पिया ने खाम को टॉम यू गोंग रेस्टोरेंट के एक वीआईपी एरिया के बारे में बताया और उस एरिया में शायद उसे अपने हाथी मिल सकते हैं। तब थोड़ी देर बाद वहां दिखाया जाता है कि खाम वहां पहुंचकर गुंडों से लड़कर उस वीआईपी एरिया में पहुंचता है और उस वीआईपी एरिया के डाइनिंग रूम में पहुंच गया और वहां खाम ने उन लोगों से अपने हाथी वापस करने को बोला, लेकिन जॉन और उसके आदमी यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने उसे कॉर्न की एक घंटी भी दिखाई
जो उसने उसके लिए मेले में ली थी। खाम ने चारों ओर नजर दौड़ाई तो उसे हर तरफ दुर्लभ जानवरों का मांस खाते हुए कुछ लोग दिखाई दिए। उसे एहसास हुआ कि हो सकता है कि जॉनी ने उसके हाथियों को मारकर उनके ग्राहकों को परोस दिया हो। वह गुस्से से लाल हो गया और जॉनी और उसके आदमियों की तरफ बढ़ने लगा। पीट कर उन सबको अपनी नानी याद दिला दी। फिर वो रेस्टोरेंट के स्टोरेज एरिया में गया जहाँ कई रेयर जानवरों को पिंजरे में बंद किया था। कॉर्न को वहां ना देखकर खाम की सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गई। लेकिन तभी उसे कमरे में मार्क बंधा हुआ दिखाई दिया। वहां से निकलते वक्त उसे अपना पुराना दोस्त कॉर्न भी वहां मिल गया। उसे देखते ही खाम खुशी से झूम उठा और वो तीनों ही पुलिस के आने से पहले ही एक ट्रक में बैठकर वहां से निकल गए। और दूसरी तरफ एक चाइनीज लीडर के चुनाव के समय मैडम रोज नाम की एक ट्रांस औरत ने कुर्सी पर अपने दावेदार पक्की करने के लिए बाकी 2 दावेदारों को जहर ही दे दिया। और फिर कहानी में पता चलता है कि यही चाइनीज गैंग उस रेस्टोरेंट और पूरे स्मगलिंग रैकेट को कंट्रोल करती है। खाम और मार्क एक बौद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में छुपे हुए थे। जैसे ही विंसेंट और उसके आदमी को इसके बारे में पता चला, उन्होंने पूरे मॉनेस्ट्री को आग लगा दी और वहां खाम का सामना 3 खतरनाक फाइटर्स से हुआ। एक जाबाज विरुष्ठा, तलवारबाज वाशु एक्सपर्ट और एक टीके जो सांड के जैसे पहलवान था। एक दमदार मुकाबले के बाद विरुष्ठा और वाशु एक्सपर्ट को हराने में कामयाब हो गया, लेकिन टीके उससे कई ज्यादा ताकतवर था। वह खाम को मारने ही वाला था। एंड मौके पर वहां पुलिस आ गई और मार्क ने वहां से बचकर निकलने में उनकी मदद। दौरान पिया ने पुलिस के पास जाकर सबूत के तौर पर वह वीडियो दिखाई, जिससे साबित होता है कि विंसेंट ने ही कमिश्नर और उनके आदमियों को मारा है। डाई को ढूंढते हुए खाम एक हॉल में पहुंचा जहां मैडम रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। अचानक से कॉर्न भी अंदर घुस गया, जिस वजह से लोगों में भगदड़ मच गई। खाम भी उस चाइनीज गुंडों से निपटने लगा। में दिखाया जाता है कि खाम कॉर्न के साथ एक बड़े कमरे में पहुंचा जहां उसे कोरियाई का कंकाल मिला, हीरो और मोची से सजाया गया था। ये मंजर देखते ही खाम बिल्कुल टूट गया। उसे वह प्यार भरा वक्त याद आने लगा जो उसने अपने दोस्त कोरियाई के साथ बिताया था। हालांकि उसे दुख मनाने का भी ज्यादा वक्त नहीं मिला क्योंकि मैडम रोज के आदमियों ने उन पर हमला बोल दिया। खाम भी बदले की आग में जल रहा था। उसने एक एक को पकड़कर धोना शुरू कर दिया। अन्यों की तो उसने हड्डी पसली भी तोड़ दी। महसूस करते हुए मैडम रोज ने टीके और 3 और पहलवान को एक साथ बुला लिया। खाम ने उनका मुकाबला करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो उनसे कई गुना बड़े थे और ताकतवर भी थे। कॉर्न को उठाकर उसने एक कांच की दीवार पर फेंक दिया और उधर खाम की जोरदार टक्कर कोरियाई की हड्डियों के ढांचे से हो गई। इस वजह से ढांचे की टांग की 2 हड्डियां नीचे गिर गई। उसे हमेशा कोरियाई और कॉर्न की रक्षा करने की कसम याद आ गई। उसने उन हड्डियों को अपने हाथों में बांध ली और नुकीली ओर से वार करके तीनों पहलवानों का मांस चीर डाला। मैडम रोज हेलीकॉप्टर से वहां से भागने लगी। खाम ने उसे हवा में ही दबोच लिया। दोनों उसी कमरे की छत तोड़कर नीचे गिर गए। खुशकिस्मती से खाम सीधा जाकर कोरियाई के दांतों पर गिरा, जिस वजह से उसे किसी तरह की चोट नहीं लाई। कोरियाई ने मरने के बाद भी अपने दोस्त की जान बचाई। आखिरकार खाम कॉर्न को ऑस्ट्रेलिया से बचाकर वापस थाईलैंड ले आया। इस मूवी का 2nd पार्ट भी है, तो अगर आप इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हैं तो हम इस वीडियो का पार्ट बी भी बनाएंगे। और अगर आपके पास कोई पेट है जिसे आप अपने परिवार की तरह रखते हैं तो उसके बारे में जरूर बताएं। देखते हैं कमेंट में किसके पेट पर ज्यादा लाइक आते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।